जय जोहर संगवारी हो। मुन्ना है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 10 जेकर नाम हमें आरेख, अंग्रेजी में आप मन ओला बोलहा ग्राफ। तो ये अध्याय के अंतर्गत अभी तक मैं आप मन ला ग्राफ का होथे, ओला कैसे बनात हन, ये सब के बारे में साधारण रूप से चर्चा करे हों और साथ ही बताएं कि जो अक्ष होथे वो का होथे, निर्देश अक्ष होथे वो का होथे, निर्देश अंक का होथे, चतुर्थांश का होथे और ये सब के बारे में हमन चर्चा करे हन। साथ ही मैं आप मन ला ये भी बता चुके हूँ कि कोई भी ग्राफ में या कोई भी कार्तीय तल में यदि हमन ला कोई निर्देशांक दिए जाते तब हमन ओमा बिंदु ला दर्शा सकत हन, और यदि हमन ला कोई बिंदु दिए जाते कार्तीय तल में तब हमन ओकर निर्देशांक ला दर्शा सकत हन। तो अतका कन पूरा आप मन ला पूरा बताए हों, पिछला वीडियो मन ला आप मन देखे हो तो बिल्कुल आप मन जानत हो। और आज के जो वीडियो है वो ये प्रकार से है, कोई भी संख्या और ओकर गुणज के हमन का बनाबो, आरेख बनाबो। ठीक है, आरेख में ओला दर्शाबो कि कोई संख्या है ओकर गुणज हवै तो कौन से प्रकार से आरेख बनही। ठीक है, तो देखो जैसे गुणज के का अर्थ होते, गुणज के अर्थ होते जैसे ओकर गुणा करबे ताही, जिसे मान ले जाए 2। ठीक है, तो 2 के गुणज में का आ सकत है, 4, 6, 8, 10, ये सब 2 के गुणज है। 3 के में का ही 6, 9, 12, 15 ऐसे आगे इकर गुणज आप मन ला मिलत रही। ठीक है, मतलब ऐसे संख्या जेन हाँ ओकर गुणा में आवे ओ का कहलाई ओकर गुणज। ठीक, तो वही प्रकार से ये हमन ला कैसे मिलते गुणज है ये ला समझाओ। ये 2 के गुणज ला देखाओ। ठीक है, तो 2 के गुणज हमन ला कैसे कैसे मिलही, जब हमन हाँ 2 मेरा 2 के गुणा करबो, ओकर बाद 2 मेरा 3 के गुणा करबो, 2 मेरा 4 के गुणा करबो और 2 मेरा 5 के गुणा करबो, तो हमन ला ओकर गुणज मन हम मिलत जाते। ठीक है, ये प्रकार से देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। यही प्रकार से 3 के ला भी देखो, 3 के गुणा 2 मेर, 3 के गुणा 3 मेर, 3 के गुणा 4 मेर, 3 के गुणा 5 मेरा। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। तो ये सब का हरे 3 के गुणज और ये सब का हरे 2 के गुणज। ठीक है, तो आप मन ये चीज़ ला समझाओ कि हमन का करथन, ये बार बार से ये संख्या ला बदलत हन। ठीक है, एकर सेती हमन मान लेबो कि वो संख्या कोई x हरे। ठीक है, कोई भी संख्या x हरे जेमा आप मन हाँ गुणा करहा 2 के, तो आप मन ला का मिल जी ओकर गुणज, मतलब ये 2x। ठीक है, यही प्रकार 3, तो 3 के गुणा मान ले जाए 2 गुणा कोई x संख्या से करहा, नहीं 3 गुणा कोई x संख्या एकर में करहा, तो एकर गुणज आप मन ला 3x मिलही। ठीक है, और यही प्रकार से यदि कोई संख्या x हवै, ठीक है, तो ओकर गुणज का होई 2x, 3x, 4x, 5x। ठीक है, मतलब देखो x के का हुआ थे, वो संख्या मन मेरा गुणा हो हैं। ठीक, तो यही प्रकार से हमन का करथन, कोई संख्या मान लेथन और ओकर गुणज। ठीक है, जिसे मैं हाँ मान लो कि कोई संख्या y हवै। ठीक है, और ओकर गुणज हवै 2x। ठीक, अब येकर आप मन ला का करना है, ग्राफ दर्शाना है। ठीक, तो ग्राफ कैसे दर्शाबो, तो हमन पहली का लिखबो, पहली संख्या ला लिखबो, पहली संख्या x ला लेबो और x ला लेबो तो y के मान का हवे 2x है। ठीक है, तो ये तरीका से हमन ला x और y के मान मिलही, और जो भी ओला मिलही ओला हमन हाँ बिंदु x, y के रूप में इति बार लिखबो। ठीक है, तो चलो
तो मान ले जाए सबसे शुरू आप मन रखना चाहत हो 100 के जगह में 3, ठीक है। तो y के मान का हो गए 2 गुणा 3 मतलब 6 मिल गए, ठीक। तो पहला संख्या हो x बराबर 3 मतलब 3 और y में कतका मिल गए हमन ला 6 मिल गए, ठीक है। अब आगे बढ़थन। अब मान ले जाए आप मन रखना चाहत हो 100 के जगह में 2, ठीक है। तो y के मान का हो जी 100 के जगह में 2 मतलब 2 गुणा 2 तो कतका मिल गए 4 मिल गए, ठीक है। तो 100 और 4 तो 100 क्षमा का मिली हमन ला 2 और एमा का मिली 4। अब मान ले जाए आप मन रखना चाहता हो 100 के जगह में 1 तो y के मान का मिल जी ये है 2x है तो 2 गुणा 1 मतलब 2, ठीक। तो 100 अक्ष में जो बिंदु लेबो हमन हा ओकर मान है 1 और y वाला के कतका मिलत है 2, ठीक। अब मान ले जाए आप मन चाहत हो कि 100 के जगह में हमन 0 रख दन, ठीक। तो y के मान का हो जी 2 गुणा 0 मतलब 0, ठीक है। ये मेरा का करत जाथन हमन 100 के मान ला रखत जाथन जे कि ये मेरा हवा एक अर्थ हवा 2 गुणा x, ठीक है। y के मान 100 के 2 गुना रही, ठीक। तो जैसे आप मन मेरे 0 रखे हो इहू ढार का मिल गया आप मन ला जो दूसरा संख्या है वो 0 मिल गए। तो x अक्ष में भी संख्या 0 है, y अक्ष में भी क्या हुआ संख्या 0 है। अब मान ले जाए आप मन रखना चाहत हो फिर से इतनी बार ऋण 1 रखना चाहत हो, ठीक है। तो y के मान का जी 2 गुणा ऋण 1 मतलब का मिली आप मन ला ऋण 2, ठीक है। और वही प्रकार से यदि हमें ऋण 2 रखा तो y का मान का हो जी 2 गुणा ऋण 2 मतलब ऋण 4, ठीक है। और यदि हमें ऋण 3 रख दहा तो आप मन ला y के मान का मिल जी 2 गुणा ऋण 3 मतलब ऋण 6, ठीक। तो ये प्रकार से आगे जब आप मन रखे हो ये मेरे जब आप मन हाँ ऋण 1 रखे हो तो आप मन ला इतनी बार ऋण 2 मिलीज और ये मेरे जब ऋण 2 रखे हो तो ऋण 4 मिलीज, मैं ऋण 3 रख दे तो ऋण 6 मिलीज, ठीक है। तो आगे इहू ढार आप मन संख्या ला बढ़ा सकत हो रखे के, ठीक है। तो ये प्रकार से हमन ला ये बिंदु मन मिलीज तो ये बिंदु मन ला हमन दर्शा देथन, ठीक है। तो देखो पहला बिंदु का है 3 और 6 तो x अक्ष दोनों का हवा धनात्मक, ठीक है। पूरा यहाँ तक के संख्या का है धनात्मक सब है मतलब ये पहला चतुर्थांश माही। तो x के मान 3 है और y के मान है 6 मतलब ये वाला बिंदु में आही, ठीक। x का मान 3 और y का मान 6 और ओकर बाद दूसरा में x का मान हो गया 2 और y का मान 4 तो एमा ही ओकर बाद x का मान हो गए 1, ठीक है। एमा y का मान हो गए 2 तो एमा ही ओकर बाद दोनों 0 हो गए तो ये मूल बिंदु आज ही, ठीक है। ओकर बाद दोनों के दोनों का हवा इतनी बार ऋणात्मक हवा तो ऋणात्मक संख्या दोनों संख्या ऋणात्मक कौन से चतुर्थांश में होते तो तृतीय में होते, यहू डाल ले ऋणात्मक और यहू डाल ले। तो पहला हवा x अक्ष में ऋण 1 तो ये ऋण 1, y में ऋण 2 तो ये में ऋण 2 है ना। और अब x अक्ष में का हो गए ऋण 2 और y में हो गए ऋण 4, x अक्ष में हो गए ऋण 3 और y में हो गए ऋण 6, ठीक है। तो ये प्रकार से आप मतलब जो बिंदु मिली ओला आप मन इसे ग्राफ में दर्शा सकत हो, ठीक है। और एकर से एक चीज़ आप मतलब समझ में आते यदि ये प्रकार से बराबर के चिन्ह वाला मिल ही आप मतलब समीकरण या कुछ भी तो बोला जब भी दर्शा तो ओकर मान आप मन ला एक रेखा में प्राप्त होई, ठीक है। आप मन देख सकत हो कि येला आप मन ऐसे मिलाहा तो एकर ग्राफ पूरा कैसे बनही यही प्रकार से बनही। आप मन ला मिला के भी दिखात हूँ।
ये ऐसे का होई, एक सरल रेखा में आप मन ला दिखाई दी। ठीक है, एकर ग्राफ तो आप मन हाँ जैसे जैसे एकर ये वाला एक सक मान ला 4 5 ऐसे रखा तो वह ऊपर डहर जात जाही और ग्राफ और जैसे जैसे ओकर मान ला आप मन हाँ ऋणात्मक संख्या में बढ़ा, ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 रखा तो नीचे डहर बढ़त जाही ग्राफ। ठीक है, तो ये तरीका से हमन हाँ सीखें कि कोई भी संख्या और ओकर गुणज के मध्य आरेख कैसे बनते। ठीक है, चाहे कोई भी संख्या रहे ओकर आरेख यही प्रकार से बनही, एक सीधा सरल रेखा में। चाहे आप मन हाँ इला बदल के कोई और समीकरण, लेकिन एक संख्या और ओकर गुणज के बीच आरेख हमेशा इसी प्रकार से बनही। ठीक है, और बिंदु ओकर अलग अलग हो सकत है, लेकिन आरेख जो है एक सरल रेखा में आप मन ला पूरा दिखाई दी। ठीक है, तो ये तरीका से हम सीखें कि कोई भी संख्या है ओकर गुणज है तो कैसे हमन ओकर बिंदु ला ज्ञात करथन। तो आप मन ला मान रख रख के देखना है। अब हमन ला एमे ले पता चली कि जैसे ही हमन एक सौ के मान रखबो ओकर में जो है गुणा होही 2 के, ओकर बाद y के मिल जही मान है, एकर सेती एती रखत रखत गेन, ओकर बाद y के मान मिलत गिज, ओकर बाद दोनों बिंदु हमन एती बर लेन और ओकर बाद वो बिंदु मन ला का करें, वो बिंदु मन जो निर्देशांक के रूप में मिलीज कि 1 सक 3 है निर्देशांक, ओकर बाद 2 है, ऐसे करके फिर हमन का करें एमा दर्शाएं। तो उम्मीद करता हूँ संगवारी हो जो आप ला समझाए के प्रयास करें आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं तो वीडियो ला एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ और कोशिश करूँ आप मन ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि ऐसे कोई गरीब लड़का जेन हाँ कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, ओकर तक वीडियो हाँ पहुँचाए और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।